हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमने वहाँ पर सीखा था कि हम डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा और किस तरीके से जो हम उसका यूज़ कर सकते हैं और उसके जो क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये मेनली ये जो चैप्टर है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट होने का कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो टॉपिक है यानी कि जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो यहाँ पर अलग अलग है, और स्टूडेंट जब यहाँ पर एक टॉपिक को करता है और उसको वो जब समझ में आता है और इतने में जो है यहाँ पर टीचर जो है वो दूसरा जो है यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर देता है। तो कई बार ऐसा कारण होता है कि हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर कर ही नहीं पाते हैं कि आप जो है वो सेकंड टॉपिक को पढ़ने लग जाते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक एक टॉपिक को क्लियर अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। और यहाँ पर इनके लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी मैंने निकाले हैं जो कि मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम से वो यहाँ पर ले सकते हैं। और यदि आपसे अगर आपको ऐसा फिर भी लगता है कि सर ये चैप्टर हमसे पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऑब्वियसली बड़ा भी बहुत है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा यानी कि मार्किंग रखता है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि जो है लगभग ये 11 मार्क्स जो है यहाँ पर एग्जाम में कवर करता है, जिसमें से 5 नंबर के जो है वो ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं और साथ में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हम ये चैप्टर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट में भी जब दिसंबर जनवरी या फरवरी का जब समय आता है तो बच्चे को इस चैप्टर में काफ़ी बहुत दिक्कतें आती है, यानी कि पूरा साल भर में वो 1-2 बार पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, फिर भी वो लास्ट तक इसको नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप जो है जैसे इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है उसका आईएमपी है, और वैसे ऐसा होता ही है कि हर साल जो इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो यदि आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से कर रखा है तो आपका एक क्वेश्चन वो वहां पर बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी छोड़ना है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर सभी टॉपिक से एक एक यहाँ पर आ सकते हैं, कि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, मेरे साथ जो है वो अच्छे से जो है वो करते चलिए। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पर क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने जैसे केमिस्ट्री में भी यदि पढ़ा हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी रिएक्शन, तो रेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि कोई यहाँ पर सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है यहाँ पर, वो रेडियस यहाँ पर कितनी है? r है, और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हर एक सेकंड के अंदर, यानी कि एक सेकंड के अंदर मैं यहाँ पर जो रेडियस बढ़ा रहा हूँ वो कुछ यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूँ। यानी हर एक अगला सेकंड के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाएगा कि यहाँ पर इसका एरिया यहाँ पर इंक्रीज कितना होगा। यानी कि अगर एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर इसका एरिया जो है वो यहाँ पर किस प्रकार से चेंज होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर दे दिया है? टाइम के रिस्पेक्ट में आपको दे दिया है कि एक सेकेंड के अंदर इतना चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एरिया भी कितना चेंज होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको क्या करेंगे, किसी के भी रिस्पेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। और जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही जो रिएक्शन होती है, बट यहाँ पर जरूरी नहीं है, आपको किसी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको जो है कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन करेंगे तभी हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक जो है यहाँ पर वर्कशीट बना रखी है, और ये वर्कशीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इजीली मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की जो चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उस चैनल से वहाँ पर जुड़ जाइए और इस सीट को जो यहाँ पर ले लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो। और यदि आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा, यानी कि जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमने जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है वो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको अच्छे से वहाँ पर पढ़ लीजिए। और यदि आपसे डिफरेंशिएबिलिटी यदि खुद से नहीं हो पाती है तो मैंने जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर लेक्चर बना रखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। पूरे लेक्चर आपको 10 यहाँ पर वीडियो मिलेंगे जो कि एवरेज आधे आधे घंटे के वीडियो हैं।
और लगभग मैंने 5.5 घंटे के अंदर पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है वो फिनिश कर रखा है। तो आप एक दिन उसमें दे दीजिए और आराम से पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए और डिफरेंशियबिलिटी को पहले आप सीख लीजिए। और स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टारगेट जो ले रखा था, वो मैंने टारगेट लिया था 7 आवर्स का। ओके, 7 आवर्स का मैंने वहाँ पर टारगेट लिया था और मैंने वहाँ पर 5.5 घंटों के अंदर ही मैंने उस चैप्टर को वहाँ पर ख़त्म कर दिया। और इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर यानी कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ पर जो टारगेट लिया है वो मैंने 8 आवर्स लिया, यानी कि 8 घंटे मैंने यहाँ पर लिए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 8 घंटे के अंदर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए, और संभावना ये भी है कि जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, और यदि ऊपर कुछ जाता भी है तो वो आधे घंटे के समथिंग ऊपर यहाँ पर हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, और ये वर्कशीट यदि आपको नहीं मिली तो प्लीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम से जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, उसमें आपको बोला क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। यानी कि हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें यहां पर यह निकालना है कि dA बाई dr, यानी कि एरिया में चेंज आपको बताना है। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, r के रिस्पेक्ट में यहां पर आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो dA बाई dr हमें यहां पर निकालना है, और आपको यहां पर आगे दे रखा है इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब यहाँ पर आर कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सर आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या पहले ही हम रख दें, यानी कि जैसे अगर एरिया का फार्मूला आपका ये होता है, जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर, तो बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आर यहाँ रख दें। तो बेटा आपको आर यहाँ पर नहीं रखना है। आर यहाँ पर क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रख देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपको ये गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड चीज यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर जो डिफिकल्ट क्यों लगते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, साथ में सबसे पहले जो समझना आना चाहिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही यहाँ पर इजीली जो है वो इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको करते हैं। तो a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, dA बाई dr, यानी हम यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dA बाई dr इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो आर स्क्वायर का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2r, और जैसा कि यहाँ पर ये r के रिस्पेक्ट में ही है। अब ये जो वैल्यू होती है ये हम कब पुट करेंगे, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन के बाद। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dA बाई dr, और यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एक और गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो यूनिट लिखते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दें। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पर सेकेंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट यहाँ पर क्या है, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो आर है, आर यानी क्या, रेडियस है, इस रेडियस की यूनिट यहाँ पर हो जाएगी सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसकी जो यूनिट है यहाँ पर ओवरऑल यूनिट कितनी आ जाएगी, 10 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यूनिट का भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर अगर टाइम होता तो क्या आ जाता है यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है यहाँ पर, इसमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देखो यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब आ गया। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, यहाँ पर वॉल्यूम ही आपको दे दिया है कि dV बाई dt। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट अ रेट
यानी आपको रेट यहाँ पर दे दी वॉल्यूम की, और किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर दे रखी है, टाइम के। अब टाइम के रिस्पेक्ट में हम कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, एक तो आपको यहाँ पर यूनिट भी दे रखी है, यूनिट यहाँ पर क्या दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और पर सेकेंड में यदि यूनिट है तो इसका यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कोई क्यूब है, उस क्यूब की मैं यहाँ पर जो एज है, यानी कि जो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइड क्यूब की, तो साइड ऑफ क्यूब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कुछ ए है। ठीक है, तो वो वहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो बोला गया है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग यहाँ पर क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ds/dt यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, यानी कौन से फॉर्मूले, जैसे आपने 10th में पढ़ा था कि क्यूबाइड के फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया से रिलेटेड हो गए, वॉल्यूम से रिलेटेड हो गए, वो जितने ही फॉर्मूले आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और यदि आपको फार्मूला चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं जो है उनको यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको उन सभी फॉर्मूले को यहाँ पर भेज दूंगा, तो आप उनको वहाँ पर लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको ये दे रखा है, आपको यहाँ पर ये दे रखा है, यह हमें निकालना है। तो जब भी अगर कोई चीज़ यहाँ पर दे रखी हो, क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाता है, क्वेश्चन करने का यहाँ पर तरीका क्या है, क्वेश्चन करने का यहाँ पर यही तरीका है, यदि आपको जब भी कुछ चीज़ यहाँ पर दे रखी है, तो जो भी दे रखी होगी ना, तो वहाँ से कुछ न कुछ तो वहाँ से निकलेगा, यानी कि वहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू आपके पास आएगा यहाँ, यानी कि आप वहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे कि हम यहाँ पर इसको निकालने में यहाँ पर हमें मदद मिले। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर ए का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने साइड क्या ले रखी है, ए ले रखी है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो यहाँ पर होगा ए का क्यूब। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, dv/dt। तो जैसा कि यहाँ पर ये साइड है, तो सॉरी यहाँ पर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर क्या है, v है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, dv/dt निकाल लूँगा। क्या निकालूंगा यहाँ पर, dv/dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a² एंड a का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर करेंगे, t के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, t के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो यहाँ पर हम साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो ये 9 यहाँ पर गिवन है, 3, क्योंकि dv/dt यहाँ पर कितना है, 9 है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 3। उसके बाद a यहाँ पर कितना है, 10 सेंटीमीटर, a यहाँ पर क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब, तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर a रख देता हूँ, तो यहाँ आ गया आपका 10 का स्क्वायर dA/dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 = 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 dA/dt। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स dA/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3/100। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे इसी को आंसर लिख के आ जाते हैं, क्या ये आंसर है, नहीं है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ds/dt। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूब में वो होता है यहाँ पर सरफेस एरिया, जो कि यहाँ पर होगा, इसको मैं यहाँ पर a से इंडिकेट कर देता हूँ, वो यहाँ पर होगा 6a², क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपको जो यहाँ पर सरफेस कितनी है, 6 सरफेस होगी, एक सरफेस का एरिया यहाँ पर कितना होगा, a² होगा, यानी कि 6 प्लेन से मिलकर बनेगा। तो इस प्रकार अगर 6 प्लेन है तो 6 प्लेन से यहाँ पर कितना बनेगा, 6a²। अब a = ये है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ds/dt, तो ds/dt 6a² का डिफ्रेंशिएशन, तो a² का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा, 2a एंड a का डिफ्रेंशिएशन, तो a का क्या हो जाएगा यहाँ पर dA/dt, क्योंकि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में है, तो 6 2 12 a dA/dt
12, ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर ए की जगह रख दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। एंड डी ए बाई डी टी हमने यहाँ पर क्या निकाला 3/100, 3 यहाँ पर 100, तो यहाँ पर ये 0 से 0 यहाँ पर हुआ कैंसल। अब यहाँ पर हम करते थे 2 से, तो 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया 6 3 जा 18/5, 18/5। हम इसको और यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 5 3 जा 15 एंड 3 0 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 5 6 जा 30। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया आपका ds बाई डी टी। ओके, अब ds बाई डी टी की यहाँ पर यूनिट क्या होगी इसको भी समझना है। देखो यहाँ पर एस क्या है, एस यहाँ पर होगा आपका जो है एरिया, ओके, सरफेस एरिया। तो एरिया की यूनिट यहाँ पर क्या होगी, एरिया की यहाँ पर यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टाइम, तो टाइम की यूनिट यहाँ पर क्या होगी सेकेंड, तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर होगा। हो सकता है थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा हो, अगर मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया था उस पर बेस्ड आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, या आरबी त्रिपाठी या आरडी शर्मा, तो कोई भी एक बुक के कुछ यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन आप पहले उनके कर लेना, बेसिक वाले क्वेश्चन, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना, तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टोन को जो यहाँ पर लेक है जो कि मतलब स्थिर है, यानी पानी जो है वो रुका हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब मूवमेंट हो रहा है पानी का वहाँ पर। तो एक स्टोन को हमने यानी कि एक पत्थर को हमने क्या करा उस लेक के अंदर जो है वहाँ पर फेंक दिया, ठीक है। एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल। तो जैसा कि आप देखते हो कई बार तालाब या कहीं भी अगर आप पानी में यानी रुका हुआ पानी है उसमें यदि आप पत्थर फेंकेंगे तो यहाँ पर पानी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर ऐसी यहाँ पर वेव जो है यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो इस टाइप की वहाँ पर वेव जो है वो सर्कल के फॉर्म में होगी, क्योंकि यहाँ पर वेव किस तरीके से आती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर तालाब है, ठीक है। तो इस तालाब के अंदर यदि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर पत्थर को फेंका तो यहाँ पर जो वेव होगी वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ते चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वेव है वो यहाँ पर बढ़ते चलेगी। तो यहाँ पर ये जो वेव होगी ये यहाँ पर किसके फॉर्म में होगी, यहाँ पर सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर होगी। तो इसी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ, वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो वेव है यहाँ पर किस सेंटीमीटर से आगे बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर ये है यहाँ पर 3, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये समझ नहीं आता है कि सर ये यहाँ पर दे क्या रखा है जो यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो वेव आगे बढ़ रही है ये वेव यहाँ पर क्या है, रेडियस है। तो देखा जाए तो अगर ये यहाँ पर था पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल बन गया, नेक्स्ट यहाँ पर ये सर्कल बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो इंक्रीजिंग हो रहा है यानी जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ पर किस में हो रहा है, रेडियस में। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख देंगे कि dr बाई डी टी, आर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेडियस हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो चेंज होगा वो यहाँ पर क्या होगा, dr बाई डी टी, जो कि यहाँ पर होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब रेडियस कितनी हो जाए, जब रेडियस यहाँ पर हो जाए 10 सेंटीमीटर, जब यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाए, तो क्वेश्चन में आगे बोला गया है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो कितनी जल्दी से यानी एरिया में जो इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पर उसका रेट यहाँ पर क्या होगा, यानी सीधी सी बात है यहाँ पर आपको क्या निकालना है, dA बाई डी टी यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन जैसा कि लैंग्वेज उसकी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको कि अगर आपने लैंग्वेज समझ ली यानी कि आपका आधा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं ए यानी यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dA बाई डी टी, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कितना होगा 2r, तो 2 पाई आर एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका dr बाई डी टी।
क्योंकि r का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हुआ 2 पाई, r यहाँ पर कितना है 10 है, एंड dr बाई dt, तो dr बाई dt है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 80। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आंसर आ गया वो यहाँ आ गया 80 पाई। हमें यहाँ पर यूनिट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो यूनिट यहाँ पर क्या होगी, एरिया की यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जैसा कि हमने यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कुछ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहे, और इस रेक्टेंगल की यहाँ पर जो लेंथ है वो लेंथ है यहाँ पर कितनी दे रखी है, एक्स। तो यहाँ पर हो गया आपका एक्स, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पर लेंथ जो है इसकी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो आपको डिक्रीजिंग का यहाँ पर रेट भी दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पर डिक्रीजिंग का रेट, dx बाई dt, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो यहाँ पर जो लेंथ कम हो रही है वो यहाँ पर कितनी कम हो रही है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर कम हो रही है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पर क्या कम हो रही है तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, माइनस भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस से क्या होगा कि इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है एंड द विथ वाई, और इसकी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो यहाँ पर है वाई। तो द विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर जो dy अपॉन dt, यानी विथ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है when x इक्वल्स टू 10, यानी कि जब x यहाँ पर कितना हो, x यहाँ पर हो 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर y हो 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट, यानी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बोले गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, द पेरीमीटर, तो यहाँ पर पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज आपको यहाँ पर निकालना है कि पेरीमीटर में यहाँ पर कितना चेंज यहाँ पर हो रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए हम यहाँ पर पहला कर लेते हैं पेरीमीटर वाला। तो पेरीमीटर में यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, तो पेरीमीटर यहाँ पर क्या होगा, तो मैं पेरीमीटर को यहाँ पर P से इंडिकेट कर देता हूँ। तो पेरीमीटर मतलब इन सबका सम, यानी कि ये x है ये y है, तो ऑब्वियसली ये भी x होगा एंड ये भी यहाँ पर होगा y। तो पेरीमीटर यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। अब यहाँ पर चेंज, तो dp अपॉन dt, ओके, क्योंकि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हमें चेंज देखना है। तो x का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, तो dx बाई dt प्लस 2y का dy अपॉन में dt। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 2 dx बाई dt, तो यहाँ पर dx बाई dt कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस 2 dy बाई dt जो है यहाँ पर 2। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ये हो गया आपका यहाँ पर 2 3 जा, यानी कि -6 प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया -2। और जैसा कि यहाँ पर चेंज किसमें, पेरीमीटर, पेरीमीटर भी क्या होती है कि यहाँ पर लेंथ ही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार, सॉरी यहाँ पर क्या है, सेकेंड नहीं है, यहाँ पर क्या है, मिनट है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट यहाँ पर क्या दे रखी है, मिनट आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इन बातों का यहाँ पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ही अभी यहाँ पर क्या लिख दिया था, सेकंड लिख दिया था, बल्कि है क्या यहाँ पर मिनट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर पेरीमीटर में चेंज आ गया। अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर एरिया में आपको चेंज बताना है। तो एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया यहाँ पर होगा x इंटू वाई, जैसा कि आपको पता है लेंथ इंटू यहाँ पर हो जाएगा विथ, यानी कि x इंटू वाई। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन dA बाई dt। तो जैसा कि यहाँ पर 2 फंक्शन है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो x को मैंने यहाँ पर रखा एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt प्लस y को एज इट इज एंड x का हो जाएगा dx बाई dt।
अब यहाँ पर आपको x दे रखा है, x यहाँ पर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड dy अपॉन dt, तो यहाँ पर dy अपॉन dt यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड y यहाँ पर है 6 एंड dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt अभी हमने यहाँ पर देखा था जो कि यहाँ पर -3, तो यहाँ पर हो गया ये 20 एंड ये होगा यहाँ पर 18, तो 20 माइनस 18, तो 20 माइनस 18 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट यहाँ पर ए जो है, ए यहाँ पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में एंड टाइम के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर निकाला है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर यानी कि इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दोनों आ गए, पेरीमीटर में भी हमने यहाँ पर देख लिया रेट और एरिया के लिए भी हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर रेट जो है यहाँ पर निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन करें, तो इस पर बेस्ड आप जो यहाँ पर एनसीईआरटी या आप जो भी बुक करते हैं तो उससे आप यहाँ पर इसके क्वेश्चंस कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं यहाँ पर इसी से रिलेटेड यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।